जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं HPPSC PYQs की क्लास नंबर 11। ठीक है जी। इस क्लास में हम क्या करते हैं, एक क्लास में पूरे एक पेपर को कंप्लीट करते हैं। इस सीरीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, आपको मोटा मोटा ये आइडिया लग जाएगा कि HPPSC पुलिस के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन को कैसे कम्प्लेक्स तरीके से पूछता है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। यदि इस पेपर की बात करूं, ये पेपर कौन सा था, तो आपको याद रखना है ये पेपर था आपका PGT का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का पेपर था। ठीक है, समझ गए। और 80 क्वेश्चन इस पेपर के पहले म्यूज़िक के रिलेटेड थे, जो HPPSC पुलिस के पेपर के लिए नहीं पूछ सकता है। ठीक है। और 81 से लेकर 100 तक इसमें इन्होंने HP GK पूछा था, इंडियन GK पूछा था, वर्ल्ड GK पूछा था, फिर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे थे। वो सारे के सारे आज की वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है जी। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज़ द सोर्स ऑफ आंध्रा रिवर ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश की आंध्रा रिवर का स्रोत या फिर उद्गम स्थल कहाँ है? नियर जुब्बल, नियर चीरगांव, नियर कोटखाई, नियर खैरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। जो आंध्रा रिवर है उसका उद्गम स्थल चीरगांव के निकट में है। समझ गए? इतनी सी बात, छोटी सी बात हुई क्लियर। अब मेरे को बताओ, जो आंध्रा रिवर है वो किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, एक रिवर का नाम है आंध्रा, दूसरी का नाम है पतसरी। ठीक है, मैंने कौन कौन सी बोली? एक का नाम है आंध्रा, दूसरी का नाम है पतसरी। ठीक है, दोनों ही पब्बर नदी की सहायक नदी है। किसकी? पब्बर नदी की सहायक नदी है। अच्छा, पब्बर नदी किसकी है? तो पब्बर नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। समझ गए जी? इतनी छोटी सी बात हुई क्लियर। अच्छा, यमुना का जो संस्कृत नाम है वो क्या है? यमुना का संस्कृत नाम है कालिंदी। ठीक है जी, कालिंदी। समझ गए? अच्छा, कालिंदी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो है कालिंद पर्वत बोल लो या फिर जमुनोत्री बोल लो, बात एक ही है। तो उसी से यमुना का जो संस्कृत नाम है, यमुना का जो संस्कृत नाम है कालिंदी, उसी पर्वत के नाम से पड़ा जहाँ इसका उद्गम स्थल है। ठीक है जी। कालिंद पर्वत से ये नदी जो है वो निकलती है। समझ गए? अच्छा, ये यमुना नदी है, इसके किनारे में कौन सा शहर बसा हुआ है? तो उसका नाम आपने याद रखना है पोंटा साहिब। आज आपको जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से HPPSC आपको पुलिस के लिए क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? अब यमुना के नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, यमुना की सहायक नदियाँ और कौन कौन सी है? एक तो आपको बता दी पब्बर, एक आंध्रा है, पतसरी है। इसके अलावा गिरी याद रखिए, गिरी, जलाल, टोंस। अच्छा, गिरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कुप्पर चोटी से गिरी नदी निकलती है। ये आपको सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। अच्छा, जो यमुना नदी है उसको लोकली जो स्थानीय लोग हैं वो जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए। ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया पेपर था, वहाँ पर हिंदी की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। हमारी टीम हिमरक्षक ने आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन क्या है? सेवरल प्लेस इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड। In this chain, खजियार of चंबा डिस्ट्रिक्ट of HP stands at number। अच्छा, हिंदी में समझो क्या है? दुनिया में
कई जगहों को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट का खजियार भी नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, मीन्स इसे कौन से नंबर पर मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा गया था? 76, 107, 160, 190। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 160। क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात चल ही पड़ी है तो मेरे को बताओ चंबा डिस्ट्रिक्ट में झीलें कौन कौन सी हैं? आपको पता है? यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको रटारट आती होंगी, आप तोते की तरह बोल पड़ोगे। अब मेरे को बताओ चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं? नहीं पता है, न्यू हो तो आपको बता दूं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट झील है महाकाली झील, खजियार झील, फिर आपकी मणिमहेश झील, महाकाली, चमेरा, लामा, गडासरू, ये सारी की सारी चंबा की प्रसिद्ध झीलें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच पास जॉइन किन्नौर एंड गढ़वाल? कौन सी दर्रा किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ती है? चारंग, लामखांगा, कामलिंगा, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चारंग भी है, कामलंगा भी है और लामखांगा भी है। समझ गए? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नियर विच टाउन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज कटासन देवी टेम्पल? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस कस्बे के पास कटासन देवी मंदिर है? रेणुका, फिर धोला कुआं, बंगानी, कोफाटा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका कटासन देवी मंदिर है वो धोला कुआं के पास है। ठीक है जी, याद रखिएगा, धोला कुआं के पास है। अच्छा, धोला कुआं आपको सुना सुना नाम लगेगा। यहाँ पर हमारे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस की 6th बटालियन है हमारे धोला कुआं में। समझ गए जी? हिमाचल प्रदेश की 6th बटालियन जो है वो धोला कुआं में है। धोला कुआं कहाँ पड़ता है? सिरमौर जिला में पड़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रेणुका। रेणुका में रेणुका मेला लगता है। समझ गए? ये आपने याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन पूछने का ढंग देखो इसका। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ विच इज़ ए टाउन इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? बैजनाथ का पुराना नाम क्या था जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है? क्वेश्चन को लंबा खींचने के लिए इसने क्या क्या कर रखा है यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। सिंपल सा इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बैजनाथ का पुराना नाम बताओ। आलमपुर, किरग्राम, गोपीपुर या फिर कोरादेरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट, इस सीरीज़ का बेनिफिट सामने आया आपके कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये है बैजनाथ का पुराना नाम पूछना है, बट इसने कहाँ पर किस बात को घुमाकर क्वेश्चन पूछा है कि जो बैजनाथ का पुराना नाम तो पता है सभी को, बट यहाँ पर इसने बताया गया है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। इस प्रकार से घुमाकर राउंड एंड राउंड करके आपको क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। छठा क्वेश्चन है आज की वीडियो का। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी सेटअप? बताना है आपको, शाबाश। हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 2003, 2004, 2005, 2006? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2005। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकेडमी की स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है जी,
कब हुई थी? 2005 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, सेवन्थ क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ HP स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट? हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूजा शर्मा, राजेंद्र कुमार, श्यामा शर्मा, श्यामा डोगरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, श्यामा डोगरा। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ध्यान से पढ़िएगा। फॉर देयर अपग्रेडेशन द इंडिजिनियस बुफेलोज इन HP आर बीइंग क्रॉस ब्रीड विद। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, जो हिमाचल प्रदेश की देसी भैंसें हैं उनको अपग्रेड करने के लिए उनका क्रॉस ब्रीड जो प्रजनन है वो किसके साथ किया जाता है? मीन्स जो इनका क्रॉस ब्रीड जो है वो किसके साथ है? जर्सी के साथ, होल्स्टेन के साथ, या फिर मुरा बैल के साथ, या फिर ऑल ऑफ दीज के साथ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मुरा बैल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, फॉर द प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम विच डायमेंशंस आर being analyzed by the Department of Environment by developing coherent database। अच्छा, हिंदी में समझो आप, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण व संवर्धन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा सुसंगत डाटाबेस विकसित कर किन आयामों को विश्लेषण किया जा रहा है? जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑल ऑफ दिस। जियोलॉजिकल भी है, हाइड्रोलॉजिकल भी है और बायोलॉजिकल भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से और भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा मैं और उसका भी आपको जवाब देना है। 2011 की जनगणना का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, HPPSC का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से मैंने अभी तक हमारी टीम हिमरक्षक ने लगभग HPPSC के 200 प्लस पेपरों को एनालाइज किया है। उसमें हमने देखा है प्राय 2011 की जो जनगणना हुई थी वहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द डेसिनियल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इन HP। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 10.69, 12.94% प्रतिशत बोल सकते हो आप हिंदी वाले, 13.42%, 17.87% आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 12.97। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको पूछूं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला था जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो वो था हमीरपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका था? सबसे ज़्यादा तो हमीरपुर का था, सबसे कम याद रखिएगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। अच्छा, 91, 92 दो क्वेश्चन क्यों इंक्लूड नहीं किए गए? क्योंकि वो क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर के थे। 2000 लगभग 15-16 का पेपर था, तब के करंट अफेयर अब नहीं आएंगे, इसलिए हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए गए हैं हमारे द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए 93। भक्ति संत कबीर भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? टू विच रीजन ऑफ इंडिया डिड भक्ति संत कबीर बिलोंग? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यूपी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूपी। जो कबीर थे वो थे यूपी से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इंडियन जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आसान क्वेश्चन देखकर आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही करते हो आप, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज बुल्लर लेक? बुल्लर लेक भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, J&K, राजस्थान, फिर आपका गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, J&K। ठीक है, J&K। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 95। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोवा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सबसे बड़ा मेरे को बताना है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, मेरे को भी पता चलना चाहिए। जो हमारे HPP एस्पिरेंट हैं वो कितने एक्टिव हैं, वो कितने क्यूरियस हैं हमारे एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल टनल इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? गोटहर्ड बेस टनल, इंग्लिश चैनल टनल, दिलावर एडिक्वेट एक्वेडेट, न्यूयॉर्क बाईपास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, ये आपने ऐसे ही लर्न करना होता है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? गोटहार्ड बेस टनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। 97 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन क्या है? इन विच कंट्री इज अंकोर वाट विच इज़ ए यूनेस्को हेरिटेज साइट? अंकोर वाट किस देश में स्थित है जो यूनेस्को विरासत स्थल है? थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कंबोडिया। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन आता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर भी आपका कंबोडिया में है। तो आपने याद रखना है। समझ गए जी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपको बताना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं। आउट ऑफ 15 आपके मार्क्स कितने आए हैं। यदि ये हूबहू पेपर आपको HP पुलिस के लिए आ जाए तो कितने आपके मार्क्स आते हैं 15 में से? अभी क्या भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बता कर जाना है। समझ गए जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप PDF लेने के लिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसका लिंक होगा, वहाँ पर जाना है और PDF को डाउनलोड करके बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाकर अपने नोट्स में ऐड अप कर लेने हैं। ठीक है जी। और क्वेश्चन को लगातार आप देख रहे हो किस प्रकार से HPPSC घुमा कर पूछता है क्वेश्चन। तो इसी के लिए हेल्प करेगा आपकी ये सीरीज़ HPPSC PYQs की। समझ गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।